तो ये जो कविता है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ उत्साह। तो उत्साह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला के द्वारा लिखी गई है। और ये कविता जो है इसमें बादलों को संबोधित किया गया है, एक आवाहन गीत की तरह है जो बादलों को संबोधित करता है। बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन किया गया है निराला के द्वारा और बहुत ही अच्छे से ये जो कविता है ये बादलों को संबोधित कर रही है। और बादलों को एक तरफ तो नई कल्पना का एक नए अंकुर के लिए एक कहा जाता है कि एक नई कल्पना को जन्म देते हैं, बादल एक नए अंकुर को जन्म देते हैं, और एक तरफ उन्हें विध्वंस और विनाशक कहा गया है, विनाशकारी कहा गया है, क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी कहा गया है। तो यहाँ पर जो कविता है ये हम लोग पढ़ते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्बे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर बढ़ दो, बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जल, आए अज्ञात दिशा से अनंत के तप्त धरा जल से शीतल कर दो, बादल गरजो। तो बादलों को पहले कहा गया है बादलों गरजो, संबोधित किया गया है बादलों को गरजने के लिए। घेर कर इस पूरे गगन को घेर कर धाराधर ओ, धाराधर यानी बादल, तो घेर घेर घोर गगन, इस घोर गगन को, इस बड़े से गगन को घेर लो बादलों, उन्हें संबोधित करते हुए कहा गया है। ललित ललित काले घुघराले, तो मतलब कि तुम सुंदर हो, ललित यानी सुंदर हो, काले हो, घुघराले हो, बाल कल्पना कैसे पाले, जिस तरीके से बाल यानी बच्चों की जो कविता होती है वो एकदम सुंदर होती है, मधुर होती है और बहुत जल्दी बदलती है, बच्चों की कल्पना जो होती है उसी प्रकार तुम भी बदलते रहते हो, एक आकृति के नहीं रहते, तुम्हारी आकृति जो है वो बदलती रहती है और तुम भी बहुत ही मधुर हो। तो बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में, तुम्हारा जो उर है, जो तुम्हारा हृदय है, तुम्हारा जो दिल है, तुम्हारे हृदय में एक वो है विद्युत की छवि है। विद्युत यानी होता है बिजली है, तुम्हारे उसमें दामिनी है, ठीक है। और कवि नवजीवन वाले, तो यहाँ पर बादलों को निराला ने कवि नवजीवन वाले, जो कवि होते हैं वो किसी भी चीज़ की संरचना करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाते हैं, उसकी रचना, उसकी संरचना करते हैं जो कवि होते हैं। तो वो तुम एक कवि हो नवजीवन वाले, ठीक है। मतलब तुम जैसे बादल है वो प्यासों को पानी देते हैं, एक नए जीवन को, पेड़ों को पानी देते हैं, पेड़ों को पानी दे रहा है, एक नए अंकुर को, जो बीज होता है अंकुर, उसे पानी देते हैं और उसे पेड़ में मतलब तब्दील कर देते हैं। तो एक तरीके से वो कवि होते हैं नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर बढ़ दो, तुम जो है तुम अपने हृदय में जो वज्र है, वज्र यानी कठोर हो, भीषण भी हो तुम, क्योंकि तुम एक मतलब बारिश बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो उस वजह से क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, तो उसी तरीके से तुम एक वज्र भी छिपाते हो। और नूतन कविता फिर बढ़ दो, बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल मतलब होता है बहुत ही अनबने से थे, उन्मन थे यानी अनबने थे, कहीं मन न टिकने की स्थिति थी, अनबनापन था हर जगह और किसी का मन नहीं टिक रहा था। जब निदाघ यानी गर्मी का मौसम था, निदाघ यानी गर्मी के मौसम में पूरा जो पृथ्वी थी, पूरा जो विश्व था वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं गर्मी से परेशान था, अनबनापन हर जगह था। तो उस समय तुम ना जाने किस अज्ञात दिशा से आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तुम अज्ञात दिशा से आए और तुमने तप्त धरा को फिर से जल से शीतल कर दिया। तो तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, जो तप्त ऊष्म धरा है, तप्त यानी गर्म धरा है, ऊष्म धरा है, उसको फिर से जल से शीतल कर दो, बादल गरजो। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो ये कविता लिखी गई है ये बादलों के बारे में है। और जो हमारी अगली कविता है वो है अट नहीं रही है, ठीक है। तो अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो उड़ने को नब में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे बंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शुभाशी पट नहीं रही है। तो ये जो कविता है ये निराला ने जो लिखी है ये वसंत ऋतु को लिए, फागुन के लिए लिखी गई है, ठीक है। और जो है कवि जो है वो फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता, जो एक एवरग्रीन, एक हमेशा ही रहने वाली सुंदरता है, उसको भी बताते हैं यहाँ पर, उसको भी संबोधित करते हैं, ठीक है। और ये भी है कि देखो जब मन प्रसन्न हो जाता है
तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। तो फागुन में इतना सौंदर्य, इतना उल्लास भरा होता है जिसको शब्दों में दर्शाना बहुत ही कठिन है, पर फिर भी निराला ने ये काम बहुत अच्छे से करा है। तो वही हम लोग इस कविता में पढ़ने वाले हैं, इस कविता में हम लोग देखेंगे। और सुंदर शब्दों का चयन इस कविता में बहुत अच्छे से है और लय ने भी इस कविता को बहुत ही सुंदर एवं ललित बना दिया है। ठीक है, फागुन की तरह ही ये कविता एकदम सुंदर एवं ललित बन गई है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है आभा फागुन की, जो आभा यानी चमक है जो फागुन की, वो तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, फूलों के लिए कहा गया है, कहीं सांस लेते हो अर्थात उनमें से जो खुशबू आती है वो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, मतलब कि तुम हमें बहुत ही इतना प्रसन्न करते हो कि हमें ऐसा लगता है कि हमें उड़ना चाहिए। और आँख हटाता हूँ हट नहीं रही है, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी सुंदरता है कि आँख हटाता हूँ हट नहीं रही है। पत्तों से लदी है तुम्हारी डाल, मतलब जो डाल है तो पत्तों से लदी होती है, कहीं हरी कहीं लाल, क्योंकि नए नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते भी होते हैं तो हरी हो जाती है, और छोटे छोटे पत्ते जो नए नए पत्ते आते हैं वो लाल होते हैं। तो कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में यानी दिल में, जो पृथ्वी है उसके दिल में ही कहीं पड़ी है बंद गंध पुष्पमाल, मतलब कि हल्के हल्के भीरी भीरी फूल, जो फूल है भीरी भीरी खुशबू वाले जो फूल है उनकी बाल यानी माला। ठीक है, जो बंद गंध पुष्पमाल जो है कहीं पड़ी है उर में, दिल में। ठीक है, उर मतलब हृदय, तो कहीं पड़ी है उर पे बंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शुभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब जगह जगह, शुभाश्री सौंदर्य से भरपूर पट नहीं रही है, समा नहीं रही है, पट नहीं रही है, उत्साह पट नहीं रही है। तो ये है कि आप कह सकते हैं ये जो कविता है अट नहीं रही है, इसमें यही बताया गया है कि जैसे हर ऋतु का अपना अपना, हम ये कह सकते हैं कि हर ऋतु अपने में, हर ऋतु की एक अपनी खासियत होती है, एक अपना सौंदर्य होता है हर ऋतु का। पर जो हमारा वसंत ऋतु है, जो हमारा फागुन का जो मौसम है, जो ऋतु है, वो इतना अच्छा होता है कि हम उसे ऋतुओं की रानी भी कहते हैं। तो वो हम कह सकते हैं कि बहुत ही जो उसकी सुंदरता है वो सर्वव्यापक सौंदर्य है, उसके अंदर सर्वव्यापक सुंदरता है, उसके अंदर एक आभा है, एक चमक है। ठीक है, तो इस कविता में भी निराला फागुन के सौंदर्य में डूब गए हैं, उनमें फागुन की आभा रच गई है, ऐसी आभा जिसे ना शब्दों से अलग किया जा सकता है ना फागुन से। मतलब बहुत ही हम कह सकते हैं कि जो एक कविता है सुंदर सुंदर तरीके से लिखी गई है। और ये हमारे जो दोनों कविता है उत्साह और अट नहीं रही है, उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविता प्रकृति में बहुत ही अच्छे से प्रकृति को दर्शा रही है।